Students, welcome again in Success Classes. I am Om Prakash and today we will learn refraction of light. Refraction of light. What is meant by refraction of light? मतलब refraction of light कहते किसको? ठीक है, तो the phenomenon of bending of light rays when it enters from one transparent medium to another transparent medium is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स कि जब लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उस समय उसका जो पाथ होता है, ठीक है, वो बेंड हो जाता है। ठीक है, उसका पाथ जो है क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है और मुड़ जाता है, और इसी मुड़ने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जब ये लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करता है तो उसका पाथ जो है बेंड क्यों करता है, मुड़ क्यों जाता है। मीन्स अगर हम यहाँ से क्वेश्चन एराइज करें तो क्वेश्चन होगा व्हाट कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्या कि एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो रोड पे दौड़ना शुरू करते हैं। अब सपोज करो कि आगे चल करके उस रास्ते में बालू हो या फिर पानी हो, तो क्या हम उसमें इंटर करेंगे तो सेम स्पीड से दौड़ पाएंगे? हमको तो नहीं लगता। मीन्स हमारा जो स्पीड है दौड़ने का वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, या फिर पानी और बालू में दौड़ रहे हैं और प्लेन रास्ते में आ गए, एकदम कंक्रीट रास्ते में, तो हो सकता है बढ़ जाएगा। तो मतलब कि जब हम एक रास्ते से दूसरे तरह के रास्ते में जाते हैं तो हमारा स्पीड जो है चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका डेंसिटी बदलता है मीडियम का, और जब मीडियम का डेंसिटी बदलेगा तो फिर उसका भी स्पीड क्या होगा, चेंज होगा। तो वही जो चेंज इन स्पीड है वो रिफ्रैक्शन का कारण हो जाता है। मीन्स कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसका स्पीड जो है चेंज हो जाता है, और इसी स्पीड चेंज होने के कारण जो है उसका पाथ मुड़ जाता है, और जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये होगा, जैसे क्वेश्चन है व्हाट कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इन speed in different medium cause refraction of light। या हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं चेंज इन speed of light as it enters from one medium to another cause refraction of light। ओके, मीन्स कि डिफरेंस इन स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, मतलब कि अलग अलग मीडियम में मैंने बताया कि लाइट का जो स्पीड होता है अलग अलग होता है, और इसी के कारण जो है रिफ्रैक्शन होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कह सकें
तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स जैसे ही लाइट जो है एक मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर करता है, ठीक है, तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, जिसके चलते हम वो जो है रिफ्रैक्ट कर जाता है, मीन्स लाइट का पाथ मुड़ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो जब लाइट का पाथ मुड़ेगा तो वहाँ कुछ रूल फॉलो होते हैं, जैसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। जब रिफ्लेक्शन होता था तो वहाँ कुछ रूल फॉलो होता था, उसको हम लोग कहते थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरीके से जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ भी कुछ रूल फॉलो होगा, जिसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं ये लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है, ठीक है, और नॉर्मल जो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ओके, दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन रेशियो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन रेशियो हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन हो गया, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये कांस्टेंट होता है, और ये दूसरा लॉ है, ठीक है। हम लोग इसको स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। आगे हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये स्नेल्स लॉ क्या है। ओके, चलिए अब हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहेंगे? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इसका मतलब कि वैक्यूम में, मीन्स खाली जगह में जहाँ हवा भी ना हो, वहाँ पर जो लाइट का स्पीड होगा, और जिस मीडियम में लाइट इंटर कर रहा है उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा, दोनों के अगर स्पीड का हम लोग रेशियो निकालते हैं तो उस रेशियो को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह, ठीक है। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v is the speed of light in medium। ओके, यहाँ कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको याद भी करना होता है। जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट सबस्टेंस जो कॉमन हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है फॉर अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, या फिर अगर हम बात कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने में, तो देखिए क्या याद करना होगा। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, फ्लिंट ग्लास 1.65, डायमंड 2.42। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। हो सकता है न्यूमेरिकल बनाने में काम आ जाए, एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ दे। ओके, चलिए आगे लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस में हम लोग देखेंगे व्हेन अ लाइट रे is incident on a surface separating two transparent medium, then the angle of incidence angle I and angle of refraction angle R follow Snell's law। मतलब जब लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, सपोज करो जो है ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2, और ये लाइन जो है उसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है, ये लाइन उसको सेपरेट कर रहा है। तो जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, तो अगर सपोज करो कि ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो एक्चुअली जो है ना ये बेंड कर जाता है नॉर्मल की ओर, ठीक है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट जो है रिफ्रैक्ट करेगा, बेंड करेगा किधर, नॉर्मल की ओर। मीन्स अगर इसका पाथ एक्चुअली होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे न जा करके इस तरह से जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये एंगल आई हो गया, ये हम लोग एंगल आर कहेंगे,
क्योंकि हम लोग जब भी रिफ्रैक्शन निकालते थे तो वो एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का होगा, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस कंडीशन में स्नेल्स लॉ फॉलो होगा, मीन्स साइन आई बाई साइन आर। अगर मान लो कि ये एंगल ना दे करके दोनों मीडियम में लाइट का वेलोसिटी दिया रहे, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 बाई वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, या फिर अगर मान लो वेलोसिटी ना दे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का दिया रहे, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा μ1 बाई μ2। ओके, अगर सपोज करो कि ये मीडियम जो है डेंसर हो और ये मीडियम सेकंड जो है रेयरर हो, और इस कंडीशन में जब लाइट इंटर करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एक्चुअली ये नॉर्मल रे हो गया, इसको सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये सीधे ना जा करके नॉर्मल से दूर जाएगा। ओके, मतलब ये इधर ना मुड़ करके इधर मुड़ेगा कुछ, और ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। ओके, समझ में आ रही बात? मतलब जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड करता है नॉर्मल की तरफ, ठीक है, टुवर्ड नॉर्मल। और जब लाइट जो है रेयर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंटर करेगा तो ये नॉर्मल से दूर। हम लोग सपोज करते हैं, ठीक है, कि ये जो है एक बीकर है, जिस बीकर में हमने यहां तक वाटर फिल कर लिया। ओके, अब जो है इसमें हमने यहां एक कॉइन डाल दिया और यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां से ये व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। एक्चुअली जो है हमने पढ़ा है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कब देख सकते हैं, तो जब लाइट जो है ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकरा करके हमारी आंखों में पड़ेगा। मतलब इस कॉइन का इमेज हमारे आंख में बनेगा कब? लाइट यहां से जाएगा इधर, चलिए, ये था वाटर और ये था एयर। हमने कहा कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट इंटर करेगा तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल से दूर जाएगा। अगर सपोज करो कि इस लाइट के रे के लिए नॉर्मल होगा तो ये सीधा रास्ता होना चाहिए था, लेकिन ये इधर न जा करके नॉर्मल से दूर जाएगा। मतलब ये मुड़ेगा इधर और ये मुड़ेगा इधर, और यहाँ जा करके हमारे आँखों पे जो है इसका इमेज बनेगा, तब जा करके हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मतलब एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट इतना डेप्थ में है, लेकिन हमने कहा कि भाई लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो कॉइन है हमें यहाँ न दिखाई दे करके इसका इमेज जो है हमें यहाँ दिखाई देता है। मतलब ये कॉइन एक्चुअली है इतना डेप्थ में, लेकिन उतना डेप्थ में न दिखाई दे करके ये कुछ क्या होता है, ऊपर की ओर दिखाई देता है हमें, ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है अगर पूछा जाए कि एक कॉइन है जो h1 हाइट डेप्थ में है, ठीक है, h1 डेप्थ में है, और इसका इमेज जो है h2 डेप्थ में दिखाई दे रहा है, h2 डेप्थ में दिखाई दे रहा है, तो ये बताओ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो इस कंडीशन में फॉर डेप्थ ऑफ इक्वल टू होगा रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सपोज करते हैं ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ से एक लाइट रे इंटर कर रहा है,
तो ये हो जाएगा आपको इंसिडेंट रे। यहाँ सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन इमेजिनरी खींचेंगे, ये हो जाएगा नॉर्मल, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच एंगल बनेगा वो होगा एंगल आई। क्या होगा? एंगल आई। एक्चुअली अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है तो इसको जो है ऐसे आना चाहिए था, लाइट का एक्चुअल पाथ ये है, बट हमने ये पढ़ा कि इधर एयर है, ये ग्लास स्लैब है, और ये जो है फिर इधर एयर है। ओके, तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करता है, मतलब इस पाथ पे ना जा करके ये इधर बेंड करेगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे एंगल आर, मीन्स रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, अब देखें, अब इस सरफेस के लिए, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ हम लोग अगेन दोबारा नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम पढ़े थे कि ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा तो लाइट जो है नॉर्मल से दूर बेंड करेगा, मुड़ेगा, तो नॉर्मल से दूर बेंड करेगा तो फिर ऐसे आएगा कहीं, मतलब कि हमने देखा कि लाइट रे जो है बाहर निकला लेकिन अपने एक्चुअल पाथ पर न आकर के एक अलग पाथ बना लिया। ओके, तो जो ये लाइट रे बेंड किया अंदर में, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। जो बाहर निकला इमर्जेंट रे। ओके, अब देखो ये लाइन पैरेलल, तो ये एंगल आर, तो ये भी एंगल आर, ठीक है। एक्चुअली ये बाहर निकला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है, जिसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। अब देखो, एक्चुअली हमने देखा कि जो लाइट रे का एक्चुअल पाथ था और जो अभी रिफ्रैक्ट होने के बाद पाथ हुआ, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए और कुछ डिस्टेंस पे हो गए, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, तो यहां हमने क्या देखा? यहां हमने देखा फर्स्ट पॉइंट, emergent ray is parallel to its actual path। ओके, दूसरा क्या देखें? डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल पाथ एंड emergent ray is known as lateral displacement। ठीक है, मीन्स जो इमर्जेंट रे है वो अपने एक्चुअल पाथ के क्या होगा? पैरेलल होगा। और दूसरा हम लोग देखें, इमर्जेंट रे और एक्चुअल पाथ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ ये जो होगा एक्चुअल पाथ होगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टोटल लैटरल रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद एंड एंजॉय स्टडी विद सक्सेस क्लासेस। For more videos, subscribe our channels. Jai Hind, Jai Bharat.